जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आपने एसएससी जीडी या एसएससी एमटीएस या अग्निवीर के कोई भी फॉर्म भरे हैं तो वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने 2-3 चैप्टर कर दिया है। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट के माध्यम से या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप उसके माध्यम से उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक संख्या का 65% 91 है, तो संख्या का मान क्या होगा। मान लीजिए किसी संख्या का 65% जो है 91 दिया है, तो हमें उस संख्या का मतलब वो पूरी जो संख्या है 100% में क्या होगी यह बताना है। तो यहाँ पे दिया है कि 65% हमारे एक संख्या का जो है 65% कितना दिया है, 91 दिया है। 91 दिया है, हमें क्या निकालना है, हमें 100% निकालना है। तो 100% निकालने के लिए हमें क्या 65% बराबर 91 दिया है। 100% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो 91 मल्टीप्लाई 100 करेंगे और बाटा में जितना परसेंटेज दिया होता है उतना परसेंटेज से भाग देते हैं। तो ये भाग देंगे तो 13 से हम काटेंगे तो 13 पचे 65 और 13 91 और इसको 100 को हम काटेंगे 5 से तो 20 पचे 100, यानी कि हमारा कितना बचा 7 × 20 और 7 × जब हम 20 करेंगे तो कितना आएगा 140 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, हमारा सी में दिया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 140। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है कि दीपिका 500 में से 285 अंक प्राप्त करती है। दीपिका द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या होगा। यानी कि किसी परीक्षा में जो दीपिका है यह 500 अंकों का जो एग्ज़ाम हो रहा है और वह उसमें से उन्होंने 285 अंक प्राप्त किए हैं। तो हमें बताना है कि वो जो टोटल मार्क्स का जो 285 कितना परसेंट है, यानी कि दीपिका ने उस परीक्षा में कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया। तो प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या किया जाता है, जो हमें प्राप्त होता है और जितने में प्राप्त होता है, तो जो हमें प्राप्त होता है उसको ऊपर लिखते हैं और जितने में प्राप्त होता है उसको हम नीचे लिखते हैं और गुना 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा परसेंटेज निकल जाता है। यानी कि 285 हमें प्राप्त हुआ है और कितने से प्राप्त हुआ है, तो 500 में से प्राप्त हुआ है। तो 285/500 और परसेंट निकालने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। चलिए मल्टीप्लाई किए। अब इसके बाद हम 200 से इसको 200 काट देंगे। काटने के बाद 285 में 5 से हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 पचे 25 और 5 सत्ते 35। यहाँ 8 में से 3 बचा तो यहाँ 5 हो गया, 5 सत्ते 35, यानी कि हमारा जो परसेंट आ रहा है कितना है 57%। 57% जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 57%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा यहाँ तीसरा नंबर प्रश्न है कि कॉलेज के चुनाव में 3 दोस्तों को क्रमशः 300, 800 और 900 वोट मिले। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का कितना प्रतिशत मिला। बताना है कि जो इसमें जो विजय प्राप्त हुआ है उसको कितना परसेंट वोट प्राप्त हुआ है, कुल मतों का कितना प्रतिशत मिला है। तो देखिए यहाँ पे हमारे 3 मित्र है, जैसे कि पहला, दूसरा और तीसरा, और तीनों को कितना मिला है, क्रमशः 300, 800 और 900 मिला है। अगर हम इन तीनों मतों को अगर जोड़ दें तो कितना हमारा हो जाएगा, तो 8 3 11, 11 और 900, 11 और 900 कितना हो जाएगा, हमारा 2000 वोट हो जाएगा। टोटल वोट जो है हमारा कितना हो रहा है, टोटल वोट हमारा 2000 हो रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ किसी भी मतदान किसी भी ये जो चुनाव होता है उसमें जो सबसे ज़्यादा प्राप्त करता है वोट वही जीतता है और जो सबसे कम प्राप्त करता है वो हार जाता है। यानी कि ये जो तीसरा व्यक्ति है जिसने 900 वोट प्राप्त किया है यह जीता है। तो यह जीता है तो बताना है कि यह कितने प्रतिशत वोट यह जो है कुल वोट से प्राप्त किया है। यानी कि यह कुल 900 वोट प्राप्त किया है और कितने में से, तो 2000 में से प्राप्त किया है। कुल टोटल 2000 वोट है जिसमें से इसको 900 मिला है और यह विजयी हुआ है। तो हमें बताना है कि यह कितना प्रतिशत, जो टोटल वोट का कितना प्रतिशत है जो मतदान अपने नाम किया है। तो 900/2000 और गुना 100 करेंगे तो 100 करेंगे तो 2 सोना से 2 सोना, 1 से 1 सोना, 1 सोना यहाँ पे कट जाएगा और उसके बाद जो 90 है, 90 में हम जब 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 45 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 45%। यानी कि जो इन तीनों दोस्तों में से जो भी विजय हुआ है मतलब उम्मीदवार विजेता हुआ है, उसको जो कितना प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ है टोटल वोट का, तो 45% प्राप्त हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो इसको संग राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 45%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा चौथा नंबर प्रश्न है कि यदि एक बल्लेबाज ने 9 चौके और
3 छक्के लगाकर 120 रन बनाए तो उसने विकेटों के बीच दौड़कर अपने कुल रन का कितना प्रतिशत प्राप्त किया। यानी कि बताना है कि वह एक रन लेकर कितना रन प्राप्त किया, कुल रनों का कितना प्रतिशत रन जो है वह प्राप्त किया है। यानी कि 9 चौके 9 टोटल रन कितना मारा है, टोटल रन 120 रन बनाया है, जिसमें से 9 चौके है। अगर 9 चौका मारा जाएगा तो टोटल कितना रन हो जाएगा, एक चौका में 4 रन होता है तो 9 चौके में 9 चौका 36 रन हो जाएगा। इसी तरह तीन जो है छक्का मारा है और एक छक्का में 6 रन होता है तो 3 छक 18 हो जाएगा। यानी कि यह जो कुल बाउंड्री मारकर जो रन बना है कितना बना है, 6 4 8 6 जो तक 4 हाथ में लगा 1 और 3 1 4 1 हासिल 5, यानी कि वो जो बाउंड्री से टोटल रन बनाया है वह 54 रन बनाया है। हमें बताना है कि वह जो दौड़ कर दोनों विकेटों के बीच जो है वह दौड़ कर कुल कितना प्रतिशत रन बनाया है, यह हमें बताना है। तो देखिए टोटल 120 रन बनाया है, जिसमें से 54 रन वह बाउंड्री से बना है, तो दौड़ कर कितना रन बनाया होगा। अगर 120 में से हम अगर 54 को माइनस कर दें तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि वह दौड़ कर कितना रन प्राप्त किया है। तो 120 में से 54 को घटाइए, चलिए 0 में से 4 जाएगा, 6 आएगा, यहाँ 11 बचे, 11 में से 5 जाएगा तो 6 आएगा। यानी कि वह जो दौड़ का रन लिया है वह कितना 66 रन बनाया है। अब बताना है कि जो 66 रन है यह 120 का कितना प्रतिशत है। यानी कि प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो प्राप्त हुआ है उसको और जितने में से निकालना है उसको नीचे रखते हैं और गुना 100 करते हैं। तो गुना 100 करेंगे तो हमारा कितना आ जाए, 1 शून्य से 1 शून्य, ठीक है। उसके बाद हम इसको काटेंगे तो देखिए 6 से काटेंगे तो 6 से 11 छक 66 और 11 6 दूना के 12 होता है। 2 यहाँ आगे नीचे आए, ऊपर 11 और 2 से 10 को काटेंगे तो 5 बार में यह कट जाएगा। ऊपर कितना बच गया, 11 और 5, 11 और 5 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55%। यानी कि जो बल्लेबाज है वह दोनों विकेटों के बीच में दौड़ कर कुल रनों का कितना 55% जो है वह रन प्राप्त किया है। तो इसका राइट जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 55%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न है कि 2 उम्मीदवारों द्वारा लड़े गए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों का 40% प्राप्त होता है और फिर वह 600 वोटों से हार जाता है, तब डाले गए मतों की कुल संख्या क्या होगी। यानी कि यहाँ पे 2 उम्मीदवार दिए हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं और उनमें से जो जीता हुआ व्यक्ति है उसको जो हारा हुआ व्यक्ति है उसको 40% वोट प्राप्त होता है और वह 600 मतों से हार जाता है। यानी कि हारे हुए व्यक्ति का कितना प्रतिशत मत दिया है, तो हारे हुए 2 व्यक्ति जैसे हो गए और दोनों व्यक्ति में से हारा हुआ है, मान लीजिए पहला हारा हुआ है तो इसको 40% प्राप्त हुआ है। अगर यह 40% प्राप्त करके भी हार गया है तो जीतने वाला व्यक्ति को कितना प्रतिशत मत मिला है, उसको 60% मिला है, क्योंकि हमारा जो टोटल मत है वह 100% है। तो हारा हुआ अगर 40% है तो जीता हुआ कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। और बोल रहा है कि वह फिर भी वह 600 मतों से हार जाता है, तब डाले गए मतों की कुल संख्या क्या होगी। तो हमें कुल मतों की संख्या निकालनी है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, तो देखिए 40% मत से जो यह व्यक्ति जो प्राप्त किया है वह हारा है और 60% वाला व्यक्ति जीता है। और 600 अगर परसेंट की हम बात करें तो यह परसेंट में कितने परसेंट से हारा है, तो 20% से हारा है। वहीं पे अगर वोट मतों की बात करें तो यह 600 मतों से हारा है, यानी कि 20% जो है हमारा 600 के बराबर है। तो हमें क्या निकालना है, कुल मतों की संख्या निकालनी है। तो कुल मत हमारा कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो 100% इक्वल टू वाट है, तो हमें 100% निकालना है। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको तिरछा गुना कर देंगे, यानी कि 600 मल्टीप्लाई 100/20। जब इसको हम करेंगे तो हमारा जो कुल मतों की संख्या है वह मिल जाएगा। तो इसको जब 600 के हम 20 से काटेंगे तो यह कितना आ जाएगा, 30 आएगा। 30 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो टोटल मतों की संख्या प्राप्त होगी वह कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 3000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा 6वां नंबर प्रश्न है कि यदि एक आयत की लंबाई में 5% की वृद्धि और चौड़ाई में 5% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखिए परसेंट को हम 5% की अगर बात करें तो 5% को अगर फ्रैक्शन में हम बदलेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, तो 5% यानी कि 5/100 और 5/100 इक्वल टू हो जाए कितना, 1/20। अब देखिए ये फ्रैक्शन था, हमारा फ्रैक्शन वैल्यू है 5% का। और आयत की लंबाई चौड़ाई यहाँ निकालना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो मान लीजिए पहले हमारा लंबाई जो था 20 था, लंबाई कितना था, 20 था और लंबाई में 5%
प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी कि 20 में 1 की वृद्धि हुई। तो 20 में 1 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह अगर चौड़ाई में भी 5% की कमी कर रहा है, तो चौड़ाई मान लीजिए अगर 20 है तो 5% की कमी करेगा तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और हमें क्या निकालना है, आयत क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए यह लंबाई है और यह चौड़ाई है, तो लंबाई चौड़ाई को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है, क्षेत्रफल निकल जाता है। यानी कि पहले हमारा क्षेत्रफल कितना था, 400 था, और बाद में जब हम 21 से 19 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 9 और यह 399 आ जाएगा। यानी कि यह हमारा बाद का जो क्षेत्रफल है और यह पहले का क्षेत्रफल है। 400 से कितना हो जा रहा है, 399 हो जा रहा है 5% लंबाई में वृद्धि और 5% चौड़ाई में कमी करने के बाद। यानी कि कितना कमी हो रहा है, पहले से 1 कमी हो रहा है, 1 कमी हो रहा है, और कितने पे, 400 पे कमी हो रहा है। तो कितना परसेंट हो जाएगा, परसेंट निकालने के लिए हमें 100 से गुना करना पड़ेगा। तो 400 में जब 1/400 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 2 शून्य से 2 शून्य क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या बचेगा, 1/4, और 1/4 का मतलब क्या होता है, जब 1 में 4 से हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.25% की कमी होगी, क्योंकि यहाँ 400 से 399 1 की कमी हो रहा है, तो परसेंट में हमें 0.25 की कमी होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 0.25 की कमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा 7 नंबर प्रश्न है कि एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने थे। उसने 650 अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। अधिकतम अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी कि उस विद्यार्थी को जो अंक प्राप्त हुए वो कितने अंकों में से प्राप्त हुआ है, आपको 100% जो वह अंक है वही बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन है कि उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने थे, यानी कि अगर 35% अंक वह विद्यार्थी प्राप्त कर लेता तो वह जो उत्तीर्ण हो जाता, परंतु वह 35% में जो वह अगर वह अनुत्तीर्ण हो गया है, तो अनुत्तीर्ण हुआ है तो कितना, 650 अंक प्राप्त किया है और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण होना है। यानी कि 650 में अगर हम 50 जोड़ दें तो यह जो लड़का है उत्तीर्ण हो जाएगा। और उत्तीर्ण होने के लिए कितना प्रतिशत है, तो 35% है। यानी कि 35% इक्वल टू कितना आ जाएगा, 650 प्लस 50, यानी कि 35% बराबर हमारा कितना दिया है, हो गया, तो 35% बराबर हमारा हो गया 700 हो गया। तो हमें कितना निकालना है, अधिकतम अंकों की ज्ञात करना। अधिकतम अंक यानी कि हमें टोटल अंक निकालना है कि टोटल कितने अंक का जो है वह एग्जाम हुआ था। तो 35% बराबर 700 है, तो हमें 100% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100% इक्वल टू वाट हो जाएगा। तो हमें इसको मल्टीप्लाई तिरछे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 700 मल्टीप्लाई 100/35। तो 35 हम भाग देंगे तो 700 में भाग देंगे तो 35 दूना का 70 होता है, ऊपर 20 हो जाएगा। और 20 में हम 100 से गुना करेंगे तो कितना हमारा आंसर हो जाएगा, 2000 जो कि अंक टोटल अंक है। हमें टोटल अंक 2000 अंक में से कितना 700 अंक प्राप्त करते हैं तो हमें 35% प्राप्त अंक होता है, जिससे कि हम वह लड़का उत्तीर्ण हो जाता है। तो इस टोटल हमें अंक 2000 प्राप्त हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा 8 नंबर प्रश्न है कि अनुपात 5:4 को प्रतिशत के बराबर के रूप में इसे व्यक्त किया जाता है। बताना है कि 5:4 को अगर प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाए तो किस तरह से हमें व्यक्त करना, कितना प्रतिशत जो है अंक हमें प्राप्त होगा। तो आप जैसा कि जानते हैं कि अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है। यानी कि 5/4 5/4 हो गया। 5 अनुपात अगर 4 की हम बात करें तो इसको बट्टा के रूप में लिखेंगे तो कितना, 5:4 हो जाएगा। और प्रतिशत निकालना, तो प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो सिंपली 5/4 में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 चौका 100, यानी कि 4 से 100 25 बार में कट गया, ऊपर बच गया 5 और मल्टीप्लाई 25। तो 5 में जब हम मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो हमारा कितना प्रतिशत अंक प्राप्त होगा, तो 125%। तो हमें यही ज्ञात करना था कि जो 5:4 है यह परसेंट के रूप में अगर निकाला जाए तो कितना प्रतिशत अंक प्राप्त होगा। तो यह जो है 125, इसको हम 125% लिख सकते हैं। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 125% दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा 9 नंबर प्रश्न है कि एक स्कूल में 76% छात्र लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 204 है तो लड़कों की कुल संख्या क्या होगी।
आपको बताना है कि किसी स्कूल में 76% जो छात्र हैं वह लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 204 है तो छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी। उस स्कूल में कितने छात्र हैं आपको बताना है, लड़के और लड़कियों दोनों को मिलाकर। तो देखिए जैसा क्वेश्चन में दिया है कि एक स्कूल में 76% छात्र जो है लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या का परसेंट में बात करें तो कितना हो जाएगा। 100 में से अगर 76 को घटाएंगे तो हमारा कितना 24% अंक प्राप्त होता है। तो 24% जो छात्र हैं वह लड़कियां हैं और लड़कियों की संख्या कितना दिया है तो 204 दिया है। और हमें निकालना क्या है तो छात्रों की कुल संख्या, यानी कि हमें लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या निकालने की कितना है। तो उस कुल संख्या निकालने के लिए क्या हमें 100% जो है वह निकालना पड़ेगा। तो 100% इक्वल टू वाट हो जाएगा। हमें इसको तिरछा तिरछे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 100 मल्टीप्लाई 204 करेंगे और बटा 24 करेंगे। इसको हम काटेंगे तो इसको हम 4 से काटेंगे तो 4 छक 24 और उसके बाद इसको हम काटेंगे तो 4 5 20 और 4 एकम 4 हो जाएगा। चलिए इसके आगे हम काटेंगे तो इसको हम अब इस 51 में हम 6 से भाग देंगे तो 6 से जब हम भाग देंगे 51 में तो कितना होगा 6 7 42 और 6 8 48, 6 8 48 हो जाएगा। बचेगा 3 तो पॉइंट दशमलव देंगे और हम 3 पे एक सोना बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। पॉइंट दिए तो एक दशमलव बैठ जाएगा और 30 हो जाएगा वह संख्या। तो 30 को हम 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, यानी कि 51 में 6 से भाग देंगे तो 8.5 बार में कट जा रहा है। और यहाँ पे कितना दिया है 100 है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.5 में हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 850। तो वहाँ छात्रों की कुल संख्या कितना है 850 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 850। उस स्कूल में छात्र और छात्राओं की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 850 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा 10 नंबर प्रश्न है कि 7 पैसे 75 रुपये का कितना प्रतिशत होता है। 7 पैसे 75 रुपये का कितना प्रतिशत होता है। तो 1 रुपया में कितना पैसा होता है तो 1 रुपया में हमारा 100 पैसा होता है। हमें बताना है कि 7 पैसा, केवल 7 पैसा 75 रुपये का कितना प्रतिशत है। तो 75 रुपये को अगर हम पैसा में बदलें तो कितना हो जाएगा 7500 पैसा हो जाएगा। तो हमें 7 पैसा का निकालना है। तो 7 पैसा जो 7500 रुपये का कितना प्रतिशत है, यानी कि 7 बटा हमें 7500 हमें करना होगा। और उसके बाद परसेंट निकालने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है हमारा प्रतिशत निकल जाएगा। तो यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे और कितना बच जा रहा है तो हमारा 7 बटा 75 बच जा रहा है। तो यही हमारा परसेंट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है 7 बटा 75%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सो गाइस इस वीडियो को हम यहीं पे अंत करते हैं। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।